देखने में बहुत ही ज़बरदस्त, इजी और घर की बहुत ही आम ही चीज़ों से बनकर तैयार होने वाली ये कटोरी चाट की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि कैसे घर की आम चीज़ों से ये कटोरी बनकर रेडी होती है। छोटे बड़े हर एक की मनपसंद रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्ट योर चॉइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बजट फ्रेंडली और हर एक की मनपसंद रेसिपी। जी हाँ, कटोरी चाट की रेसिपी बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी। तो चले आए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है और मैदे को अच्छी तरह से गूंद लिया था। बिल्कुल जैसे समोसे की डो तैयार करते हैं वैसे ही मैंने ये डो रेडी कर ली है। और आपको अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर है और मैं आई बटन में भी इसकी रेसिपी दे दूंगी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ छोटे छोटे पेड़े छोटे साइज़ के होने चाहिए। तो व्यूअर्स, अब हम इनको बेलेंगे। मैं उतना ही पेड़ा बेलूँगी जितना कि मैंने पास बर्तन है कटोरी बनाने के लिए। तो व्यूअर्स, यहाँ पर चपाती मैंने बेल ली है। अब इसमें मैं फोक की मदद से होल कर लूँगी। यहाँ पर इस बात का ख़ास ख्याल रहे कि होल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी चपाती बिल्कुल पूरी की तरह फूल जाएगी। और व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने एक कटोरी ले ली है और ये चाय बनाने वाला मैंने ले लिया है। अब हम इसके साथ ये बनाएंगे कटोरियाँ। तो यहाँ पर मैंने चपाती के अंदर ये कटोरी रखी है और इसको यूँ प्रेस करते हुए इसके किनारे हम इस पर प्रेस कर लेंगे। व्यूअर्स, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से आप बहुत ही आसानी से ये कटोरी घर पर बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम चपाती मैंने इसके ऊपर रख कर अच्छे से प्रेस कर ली है। अब हम इसके किनारे साइडों से काट लेंगे। तो व्यूअर्स, आपने देखा बहुत ही आसान तरीके से हमने ये कटोरी रेडी कर ली है। और अब हम इसे रखते हैं साइड पे और बनाएंगे दूसरी कटोरी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे सेम मैंने उसी प्रोसेस के साथ फोक की मदद से इसको होल कर लिए हैं और अब हम इसको चाय वाले चम्मच से बनाएंगे। तो व्यूअर्स, ये बेली हुई चपाती जो है हमने हाथ पे रखी और इसके अंदर हमने चाय वाला चम्मच रखा। प्रेस करते हुए हम इसके ऊपर मज़ीद होल कर लेंगे। होल करना बहुत ज़रूरी है और इसके किनारे भी फिनिशिंग के लिए हम काट लेंगे। यहाँ पर प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। कटोरी किसी चीज़ से भी आप बना रहे हैं उस पर प्रेस करना ज़रूरी है। अगर आप प्रेस नहीं करेंगे तो ये बर्तन के साथ चिपकेगी नहीं, और अगर कम चिपकेगी तो आप जो ही इसे ऑयल में डालेंगे तो वो फ़ौरन ही बर्तन छोड़ देगी और इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं बहुत ही ईजी आसान तरीके से आपके सामने ये दोनों कटोरियाँ मैंने बनाकर रेडी कर ली हैं। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में जहाँ पे हमने इनको फ्राई करना है। और यहाँ पर ऑयल मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर गर्म कर लिया था और मीडियम फ्लेम पर हम इसको ऐड कर देंगे ऑयल में। कटोरी जो ही थोड़ी सी फ्राई होती है तो वो खुद ब खुद बर्तन छोड़ देती है। तो बहुत ही आसानी से इसका बर्तन इससे रिमूव कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कटोरी ने किनारे छोड़ दिए हैं और अब हम इसे बहुत ही ईजीली रिमूव कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म के चाट आप लोग घर पर बनाते होंगे, बहुत सी रेसिपीज़ मैंने भी शेयर की आपके साथ। तो सबसे डिफरेंट और हर एक की मनपसंद रेसिपी है ये, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूला करें, कमेंट किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कटोरियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इन्हें बर्तन में निकालेंगे और इनकी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चाट की असेंबलिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने एक कटोरी ले ली है। इसकी फिलिंग के लिए तमाम इंग्रेडिएंट्स चना चाट वाले होंगे। तो यहाँ पर मैंने टमाटर, आलू, मटर, प्याज और इसके साथ हरी मिर्चें और हरा धनिया ले लिया है। कुछ पुदीने की पत्तियाँ थी। तो अब हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने आलू और चने डाल दिए हैं। ऊपर मैं इसमें ऐड कर दूँगी प्याज। तमाम फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जैसे आप चाहें। आप चाहें तो पहले टमाटर रख सकते हैं, लेकिन अगर टमाटर आप नीचे रखेंगे तो कटोरी हमारी नीचे से नमी की वजह से ख़राब हो सकती है। आप हमेशा नीचे ड्राई होते हैं चने तो चने रखें और उसके ऊपर बाकी चीज़ें रखें। व्यूअर्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको आज की हमारी ये रेसिपी। बाकी के तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स इसका चाट मसाला वो ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे दही। दही के साथ हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चटनी, जो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और अगर आपको चाहिए तो मैं आई बटन में दे दूँगी।
उम्मीद है आपको ये ज़बरदस्त कलरफुल और चटपटी सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मज़ीद यूनिक, इजी और कम बजट में रेसिपी देखनी है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें, क्योंकि इससे आने वाली हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता है और ये बिल्कुल फ्री है। जाते जाते वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और न्यू और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।